सर, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, आप लोग किस प्रकार से जन्मदिन मना रहे हैं? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे राजस्थान में जो गौ माता के अंदर जो लंपी नाम की बीमारी आई है, जिसकी वजह से कई गायें मर चुकी है। आज का दिन हमने गौ माता के नाम प्रधानमंत्री जी के लिए किया है। हम गौ माता की जो भी सेवा है उसको कर रहे हैं और इसको वैक्सीनेशन करने का भी काम हमने जैसलमेर से आज प्रारंभ किया है, क्योंकि गौ माता को वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कोरोना में हमने प्रत्येक व्यक्ति को किया था, वैसे ही गाय को भी हम वैक्सीनेट करें ताकि गाय हमारी बच सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने सभी सरकारों को कहा है कि सब जगह वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर इस बात को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है सरकार। और पुरुषोत्तम रूपाला जी हमारे पशुपालन मंत्री है केंद्रीय, वो लंपी बीमारी आने से पहले ही जयपुर आ गए थे। उनको पता था कि ये बीमारी जैसे कि वहाँ पर से दिख रहा था कि आने वाली है, क्योंकि गुजरात से कुछ इधर आने वाली लग रही थी। तो उन्होंने राजस्थान की सरकार को चेता दिया था, मीटिंग की थी यहाँ कर, और राजस्थान सरकार को बिना कोई उनके सूचना के वो उन्होंने कि आप आइए, लेकिन उसके बावजूद भी पहल करते हुए वहाँ पर मंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं वो भारत सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन उन्होंने उस समय कहा कि हमारे को 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाए, केंद्र सरकार करती है तो हम तुरंत इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस समय भारत सरकार की ओर से 8 करोड़ रुपए ऑलरेडी राजस्थान सरकार को दिए हुए थे, लेकिन वो पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया और इस बात का इंतज़ार करते रहे कि ये बीमारी भयंकर विकराल रूप ले, उसके बाद में हम खर्चा करें। और उसका परिणाम ये रहा कि वो पैसा उन्होंने खर्च राजस्थान की सरकार ने किया नहीं और लाखों गायें यहाँ पर मर गई। और इसके अंदर अशोक जी गहलोत है, वो पॉलिटिक्स करते रहे कि इसको महामारी घोषित किया जाए। मेरा ये पूछना है कि महामारी घोषित होने पर भी भारत सरकार पैसा देती है और आज भी भारत सरकार पैसा दे रही है और पहले भी भारत सरकार ने एडवांस में पैसा दे रखा था, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स नहीं करते तो हम गौ माता को बचा पाते। आज लगभग जैसा कि लगभग 65,000 वैक्सीनेशन के जो टीके वो राज्य सरकार को पहुंचा दिए गए हैं। उन्होंने अब डिमांड की है कि हमारे को चाहिए, तब भी उन्होंने आकर और व्यवस्था की गई, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ नहीं किया गया। आज जैसलमेर के अंदर हमने विशेष प्रारंभ लेकर पॉलिटिक्स की है, तो मुझे लगता है कि ये गायों का पाप इनको ले डूबेगा, क्योंकि गौ माता का जो पाप है वो कभी माफ़ नहीं करता। इस सरकार को भी जाना पड़ेगा और सरकार के साथ में आने वाले समय में ये जो पाप है इसका पता नहीं कहाँ इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स ना करे और भारत सरकार से जो भी सहयोग है वो निश्चित रूप से पैसा देने के लिए तैयार है। आगे इनको और ज़रूरत है, जबकि हमने दे रखा है, फिर भी ज़रूरत हो तो आप मांग करिए, डिमांड करिए, लेकिन गौ माता को बचाना है, उनको टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए पॉलिटिक्स को छोड़ के और अशोक जी गहलोत राजस्थान सरकार से मेरा यही कहना है कि तुरंत प्रभाव से इन गौ माता को बचाएं। सर, गौ सेवा आयोग यहीं से आते हैं। बाड़मेर विधानसभा में गोवंश का हाल बहुत दयनीय है। शमशान घाट है, वहाँ पे एक बाड़ीबंदी करके आवारा पशुओं को एकत्रित किया गया, जहाँ शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं, यहाँ तक कि कोई उनको नोच कर खा रहे हैं जीवित गोवंश को। मैंने कहा ना कि कांग्रेस का और गौ माता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने तो किसी से भी कभी कोई सरोकार नहीं रखा, इस देश को डुबाने का काम किया, देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ाया और देश के अंदर गौ माता को आज इस तरह की बीमारी है उसके अंदर भी इन्होंने पॉलिटिक्स किए। और यहाँ के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ पर गायों की ये दुर्दशा है कि सड़कों के ऊपर गौ माता घूम रही है और गौशालाओं के अंदर उनको अनुदान समय पर नहीं मिल रहा है। और इस तरह से जो गायें अगर कहीं पर अगर कोई एक जगह एकत्रित की है तो उनकी सेवा नहीं हो रही है। आज देखा जाए तो उनको चारा समय पर नहीं मिल रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। और जहाँ एक तरफ भारत सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग है, क्योंकि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा गौ सेवा के लिए और गायों के लिए तैयार रही है। और उन्होंने इसीलिए बजट का सबसे पहले प्रावधान किया कि किसी प्रकार की अगर गाय के सुविधा की आवश्यकता हो, गायों के लिए हो, तो भारत सरकार का बजट साल प्रारंभ होने से पहले पहुँच जाता है। लेकिन ये राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता है
और जिनका गायों से कोई सरोकार नहीं है, और वो लोग यही चाहते हैं कि गायें के अंदर अगर ये इसका वैक्सीनेशन हो गया तो ये आगे जाके आरोप नरेंद्र मोदी जी पे कैसे लगाएंगे। और इन्होंने हर मुद्दे पर मोदी जी के ऊपर एक आरोप का लगाने का काम किया। उन्होंने हर योजना, कोई भी काम होता है तो मोदी जी के ऊपर थोपना चाहते हैं। कोरोना के अंदर भी उन्होंने मोदी जी के ऊपर थोपा, मजदूरों को लेकर भी केंद्र सरकार के ऊपर, और रेमडेसिविर इंजेक्शन था तब भी केंद्र सरकार। तो फिर राजस्थान की सरकार ने इनको जीता कर भेजा है। क्या इनको सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए भेजा है क्या? उनको जनता के काम करने के लिए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जनता ने विश्वास दिलाया। लेकिन अब जनता लगता है कि गायें सही है, क्योंकि गाय से अगर उनका संबंध होता तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। गाय की दुर्दशा देखकर अगर सामने वो जब तड़पती है ना, तब देखते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं। आज चाहे कोई भी यहाँ पर कांग्रेस के अंदर, चाहे विधायक हो, चाहे आयोग के अध्यक्ष हो, या कोई भी सरकार, यहाँ की राज्य सरकार हो, उनको गायों के प्रति कोई दया नहीं है, कोई उनकी इतनी इच्छा शक्ति नहीं है। और इसी का परिणाम है कि वो लोग कह रहे हैं कि गायों के अंदर बीमारी नहीं है। मैं खुद गया हूँ, मैं गौशालाओं के अंदर, आज मेरा कम से कम 15 गौशालाओं में जाना हुआ है, और लगभग कई गांवों के अंदर भी 1-2 गांवों में भी गया जहां पर गायें इस तरह से लंपी की बीमारी से ग्रसित है। और इसीलिए हमने टीके का काम प्रारंभ किया है। आज मैंने स्वयं ने प्रारंभ करवाया प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर कि गायें वैक्सीनेट हो जाए, और प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि पूरे देश की सभी गायें वैक्सीनेट हो जाए ताकि गायों को हम बचा सकें। सर, देश में 72 साल बाद चीते आए, 8 चीते हैं, कितनी बड़ी सौगातें हैं प्रधानमंत्री जी। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो काम कर रही है, वो तो आप अभी तक जो काम हुए वो तो एक सैंपल है। आज चाहे धारा 370 का हटना हो, भगवान श्री राम का मंदिर हो, 3 तलाक हो, सीए का कानून हो, या ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी अभी आप देखते जाइए कि भारत की संस्कृति और जो हमारी सभ्यता और हमारे जो दूसरे देशों के अंदर जो हमारे संस्कृति के जो निशान हैं उनको लाना, और जो आज़ादी के इस गुलामी के दौर के जो हमारे यहाँ पर उनके चिन्ह हैं, उनको किस तरह से हम गुलामी के प्रतीकों को हटा सकें, गुलामी के प्रतीकों को भी हटाने का काम करेंगे। और हमारे को गर्व जिस पर संस्कृति पर होता है, वो अगर किसी भी देश में, तो उसको संस्कृति को और आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले कल के अंदर होगा। और अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, आज़ादी का अमृत काल इससे भी बहुत अच्छा होगा। और जब हम 100 साल मनाएंगे, उस समय हमारा भारत विकासशील नहीं, विकसित देश होगा, और तब प्रत्येक युवा और प्रत्येक वर्ग के अंदर खुशी का एक संचार होगा। आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे चर्चित सर्वे के अंदर आया कि सबसे चर्चित और पॉपुलर व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि उनके काम बोलते हैं, उनके सेवा बोलती है, और इसीलिए आज वो विश्व के चर्चित व्यक्ति है। और इसीलिए हम सब पूरा देश आज जन्मदिन के ऊपर उनको बधाई दे रहा है, और उनसे ये अपेक्षा करता है कि आज़ादी का जब हम 100 वर्ष पूरे मनाएंगे तो उस समय हमारा देश विकासशील विकसित देश होगा। सर, बाड़मेर में बजरी की अवैध वसूली की जा रही है, कई सवाल उठ रहे हैं।